हम में से मोस्टली स्टूडेंट्स में प्रेजेंटेशन देने में एक ख़ौफ पाया जाता है। वो ख़ौफ इसलिए है क्योंकि उन्होंने कभी इस तरह का एटमॉस्फेयर और ख़ुद को कभी प्रेजेंट नहीं किया। जब हम प्रेजेंट करने जाते हैं तो हमारे दिमाग में कई किस्म के ख्यालात आते हैं। लोग मुझे जज कर रहे हैं, मुझे गौर से देख रहे हैं, मेरा बटन तो नहीं टूटा हुआ, मेरी दाढ़ी सही बनी हुई है, क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ, क्या मैं बोलते वक्त अच्छा लगता हूँ, या मुझसे कोई गलती हो गई तो लोग हंस पड़ेंगे, मुझ पर मजाक उड़ाएंगे। ये सारे खौफ इंसान को एक नाकाम प्रेजेंटेशन देने में मदद करते हैं। जो सबसे पहला काम आपने करना है एक अच्छी प्रेजेंटेशन और कॉन्फिडेंस होने में, वो है जब भी आप प्रेजेंटेशन देने जाएं, आप अपने आप से एक बार बात करें कि मैं ये प्रेजेंटेशन अच्छी दे सकता हूँ, मैं ये प्रेजेंटेशन तैयार करके आया हूँ और मैं बहुत ही अच्छा बोलूँगा। यकीन करें, जब आप ये अल्फाज 15 से 20 बार खुद से दोहराएंगे, आपके अंदर एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आएगी। जब आप देने गए होंगे तो वो खौफ नीचे रह जाएगा और ये अल्फाज ऊपर आ जाएंगे और आप एक कॉन्फिडेंस से अपनी प्रेजेंटेशन दे लेंगे। एक बार इसको लाजमी ट्राई करें, अपने आप से बात करें और अपने आप को थपकी दें, आप कर सकते हो। जब ये एतमाद अंदर से पैदा हो जाएगा, वो खौफ नीचे बैठ जाएगा और आपके एतमाद बाहर आ जाएगा और आप एक अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकेंगे। दूसरा काम जो आपको करना है प्रेजेंटेशन देने से पहले, वो है शीशे के सामने अपनी वही प्रेजेंटेशन खुद को प्रेजेंट करना। जब आप वही प्रेजेंटेशन तैयार करके शीशे के सामने बात करना शुरू कर देते हैं तो आपके अंदर वो फर्स्ट टाइम वाला जो झिझक है, जो एक परेशानी है, या लोग क्या कहेंगे, मुझे तैयार है भी या नहीं, वो ख़त्म हो जाएगा। जब आप एक बार खुद को प्रेजेंट करेंगे, दूसरी बार प्रेजेंट करेंगे, आपको महसूस होगा कि मैं बोलते वक्त कैसा लगता हूँ, मेरी तैयारी कैसी है और लोग मुझे किस बात पे जज करेंगे। तो एक ये फैक्टर आप पे दूर हो जाता है कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैं बोलूँगा तो कैसे बोलूँगा और मैं कैसा दिखूँगा। जब ये फैक्टर ख़त्म होता है तो आप जब प्रेजेंट कर रहे होते हैं, आपको पता होता है जब मैं ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ तो मैं कैसा दिख रहा हूँ, कैसा बोल रहा हूँ। तो ये एक काफ़ी हद तक एक खौफ ख़त्म हो जाता है और आप एक अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकते हो। तो तीसरा काम आपने प्रेजेंटेशन देने से पहले करना है, वो है अपनी प्रेजेंटेशन के टॉपिक की अच्छी तरह तैयारी करें। देखें, आप कुछ भी कर लें, आप शीशे के सामने बात कर लें, आप खुद से बात कर लें, लेकिन अगर आपका टॉपिक, आपका नॉलेज उस टॉपिक में कम होगा जो आप प्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो आप कभी भी अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं दे सकेंगे। जब आप अच्छी सी प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, अपना नॉलेज पे ग्रिप होती है, तब अल्फाज खुद ब खुद निकलते जाते हैं और आपके अंदर जो एतमाद की कमी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो जब आप पहले अच्छी तरह तैयार करें, जब आप प्रेजेंट करने जाएंगे तो ऑटोमेटिकली अल्फाज निकलना शुरू हो जाएंगे। आपके लो कॉन्फिडेंस में भी आप एक अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकेंगे। पाँचवा काम जो आपको करना है वो है प्रेजेंटेशन से पहले रोस्ट्रम पर जाएं, डाइस पर जाएं और वहाँ पर बोलने की कोशिश करें, लोगों से इंटरेक्ट करने की कोशिश करें। जो चंद लोग पहले आए होते हैं वो आपके क्लासमेट भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं। जब आप रोस्ट्रम पर पहुंचकर कुछ बातें करते हैं तो आपका जो रोस्ट्रम पर पहुंचने का जो खौफ होता है वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका होता है, आप उसके साथ फेमिलियर हो चुके होते हैं। वो फेमिलियरिटी आपका खौफ काफ़ी हद तक कम कर देती है। पाँचवा काम जो आपको प्रेजेंटेशन देने से पहले करना है वो है लोगों की आंखों में जाकर देखें। जब आप प्रेजेंटेशन पर देने के लिए पहुंच जाएंगे, प्रेजेंटेशन देते वक्त आपने सबसे पहले जो काम करना है, सबकी आंखों में देखना है। जब हम सबकी आंखों में देख लेते हैं तो हमारे अंदर एक अचानक जो एक खौफ होता है, लोग मुझे कैसे देखेंगे, वो ख़त्म हो जाता है और आपके अंदर एक इंटरेक्शन और फेमिलियरिटी वाला जो एक आंसर है वो पैदा हो जाता है, जिससे आपको फील होता है कि यही लोग हैं, मुझे देख रहे हैं, इन्होंने मुझे क्या जज करना है, या जो भी मैं बोलूँगा इन्हीं के सामने मैंने प्रेजेंट करना है। प्रेजेंटेशन देने से पहले 10 बार लंबी लंबी सांसें लें और जब आप फुल बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं उसके बाद प्रेजेंटेशन देने जाएं और जब वहाँ पर पहुँचें तो लोगों की आंखों में देखें। ये चीज़ें आपकी एक कामयाब प्रेजेंटेशन देने में आपको हेल्पफुल होगी। ये काम आप हर बार कर सकते हैं। जब आप बार बार ये दोहराएंगे ये चीज़ें, 5 चीज़ें, तो आपकी प्रेजेंटेशन में कुछ ही अरसे बाद कमाल आना शुरू हो जाएगा और आपको बार बार ये चीज़ें करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ज़िंदगी खूबसूरत है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।